जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गुरु रामानंद भगवान। श्री राधे राधे भक्तों, आज से आप सुनने जा रहे हैं जिस महान चरित्र को, वह हैं गुरु रामानंद भगवान। उनके परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, अमृत रस से भरे हुए चरित्र को आप श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके विषय में श्री भक्तमाल जी में महान संत श्री नाभादास जी कहते हैं, श्री रामानंद रघुनाथ ज्यों द्वितीय सेतु जग तरन कियो। उनका कहना है, श्री नाभादास जी का, कि श्री रामानंद जी भगवान श्री राम की तरह से ही, अर्थात जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने वानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। भगवान श्री राम ने वानर भालुओं की सहायता से 100 योजन समुद्र के ऊपर 10 योजन चौड़ा पुल बना करके दोनों किनारों को मिलाया, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं रहा पुल। इसीलिए तो सेतुबंध भई भीरति कप नभि पंथ उड़ाएं, और अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ पा रह जाए। और बाद में विभीषण जी की प्रार्थना पर लंका से वापसी के समय पुल तोड़ा भी गया था भक्तों, किंतु महाराज श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्य परिकरों की सहायता से अपार भवसागर के ऊपर भक्ति सेतु का निर्माण किया, जो आज तक तथा शाश्वत सेतु के रूप में विराजमान है। और पतित से पतित प्राणी भी उस सेतु पर, भक्ति के सेतु के आधार पर भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात भवसागर पार कर जाते हैं। तो इन गुरु रामानंद जी के विषय में कहा गया है कि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले, अर्थात श्री भगवान राम जी ही रामानंद के रूप में धरती पर प्रकट हुए थे। अब वो धरती पर क्यों प्रकट हुए, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध मुख्य कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऋषिकेश तीर्थ जो उत्तराखंड में है, वहीं पर एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करते हुए श्री भरत जी की उपासना करते थे और परम भक्ति भाव में भरे रहते थे। वे सारस्वत दंपति थे और भरत जी उनके प्रेम के वश में हो गए थे, और उनका प्रेम इतना ऊंचा था कि भरत जी उनको संभालते थे महाराज। उनको जगत से पूर्ण वैराग्य हो गया था सारस्वत दंपति को। तो सब संपत्ति त्याग करके वो दोनों लोग ऋषिकेश में, जब भरत जी की कृपा हो गई, तो वो दोनों पति पत्नी बद्रीनाथ धाम में जाकर भगवान श्री राम जी के दर्शनार्थ बड़े तप करने में लग गए। बड़े बड़े तप के अनुष्ठान करने लगे, कठिन साधनाएं, कठिन तपस्या। हृदय में विरह की अग्नि बढ़ रही थी, आंखों में अश्रुजल भरा था। ऐसे विरह के ताप से जलते हुए श्वास भरते थे
और विश्वास अपना बढ़ाते जाते थे कि हमें भगवान जरूर मिलेंगे, हमें जरूर मिलेंगे। और प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ाना साधक का परम कर्तव्य है। जगत से तो विश्वास हटना चाहिए, अर्थात आशा नहीं, निराशा होनी चाहिए, और संसार से हट करके भगवान के प्रति आशा मजबूत होनी चाहिए। वही इन सारस्वत दंपति के अंदर थी, विप्र दंपति के अंदर वही आशा, वही विश्वास बढ़ता गया। इसलिए प्राण नहीं निकले। भक्तों का दुख दूर करने वाले प्रभु उन दोनों का प्रेम देख करके द्रवित हो गए। अत्यंत तपोमय प्रेम देख करके फल देने के लिए, जो अपने भक्तों को अर्थात अपने सभी प्रिय भक्तों को फल देते हैं, वो राम जी प्रकट हो गए। प्रभु की शोभा अपार थी, नील कमल के समान श्यामल कोमल अंग थे। मेघ तमाल और कामदेव को भी लज्जित करने वाला अद्भुत सौंदर्य था प्रभु का। पीतांबर एवं वनमाला बड़ी शोभा दे रही थी। मुखचंद्र तो सुंदरता का सरोवर ही लग रहा था। मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। केशों की चमक बहुत विचित्र थी। हाथों में धनुष बाण था। उनके नेत्र करुणा से पूर्ण और सब दुखों को दूर करने वाले थे। प्रभु का सुंदर रूप देख करके विप्र दंपति बहुत प्रफुल्लित हो उठे और गदगद होकर प्रभु के चरणों में लिपट गए, जैसे मरते को अमृत मिल गया हो अथवा दरिद्र को स्वर्ग का राज्य मिल गया हो। दोनों बारंबार चरणों में पड़ करके आनंद के प्रेम के आंसू बहाने लगे। उनका प्रेम रूपी चंद्रमा उदय हुआ देख करके प्रभु भी आनंदित होने लगे। तब शरणागतों का पालन करने वाले और माया रूपी नटी के नचाने वाले नटराज भगवान बोले, आपके हृदय में जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो, मैं मोक्ष तक सब कुछ दे सकता हूं। केवल संसार की वस्तु ही नहीं, अर्थ धर्म काम जो भी चाहो मांग लो, मोक्ष मांगोगे तो वो भी दे दूंगा। भगवान के कोमल वचन सुन करके दोनों पति पत्नी हृदय में हर्षित होकर बोले कि आपका प्रेम हमारे हृदय में ऐसा छा रहा है कि मुक्ति का नाम सुनते ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी जो लालसा हो रही है वो ये है कि आप हमको अपनी बाल लीला का आनंद दें, हम आपकी बाल लीला का दर्शन करें, क्योंकि जो आनंद आपकी लीला में है वो मुक्ति में भी नहीं है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, ऐसा ही होगा। ऐसे बोल करके प्रभु मीठे वचन से फिर बोले, मैं आपके यहाँ अवतार धारण करके आपको बाल लीला का सुख प्रदान करूंगा। शीघ्र ही ऐसा योग लगाऊंगा। और ये कह करके प्रभु अंतर्धान हो गए। दोनों पति पत्नी प्रभु का दर्शन करके अपना जन्म सफल बनाकर प्रभु के ध्यान में ही शरीर त्यागे और प्रभु के लोक में गए। बहुत समय तक वैकुंठ वास किया। इसके बाद भक्तों इन्हीं विप्र दंपति का प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग में विप्रवंश में जन्म हुआ। और तीर्थराज प्रयाग की महिमा विश्व में विख्यात है। उसका दर्शन करते ही, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते ही पाप रूपी पशु भाग जाते हैं। जहां पर संसार के तारने वाली त्रिलोकी की धारा बह रही है, जिसका सेवन करने से वांछित फल मिलते हैं,
उसी तीर्थराज में वही ब्राह्मण जिन्हें भगवान ने वरदान दिया था जन्म लिए, और वो परम भक्त और ध्यान योगी थे। उनका नाम था पुण्य सदन, और उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। भक्तों, सुशीला जी का एक नाम और भी था, मुरवी, लेकिन सुशीला नाम ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। तो पुण्य सदन जी का जैसे नाम था पुण्य का सदन अर्थात पुण्य का घर, ऐसे ही परम पुण्यात्मा थे। और वही उनकी पत्नी जो पिछले जन्म में थी, वही परम पतिव्रता पत्नी फिर से प्राप्त हुई। और वो पंडित जी बड़े दानी थे, घर में धन संपत्ति भी बहुत थी, उनका भजन बहुत बड़ा था, अर्थात रात दिन भजन करते थे। और जो आवास प्रभु ने उनको दिया था, भवन दिया था, वो भी विशाल था। भवन के आगे बड़ी सुंदर फुलवाड़ी थी, जो स्वर्ग के नंदन वन के समान शोभायमान थी। उसमें चारों ओर सुंदर फूल प्रफुल्लित रहते थे, भ्रमर गुंजार करते थे और मयूर बोलते रहते थे। पक्षी कलरव करते तथा वाटिका के बीच में निर्मल सरोवर था। कमल फूलों से पराग उड़ता रहता था, हंस कूजते थे तथा उस सुखदायक उपवन में सदा बसंत ऋतु सी रहती थी। उस भवन की अपार शोभा देख करके बहुत आनंद आता था दर्शकों को, और वहां नित्य ही संतजन आकर के निवास करते थे। संतों की पुण्य सदन जी बहुत सेवा करते थे, भाव से। अपने को बिल्कुल छोटा समझ करके संतों के सम्मुख अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाते थे, अपने को बहुत छोटा समझ करके, मान करके संतों की सेवा में समर्पित रहते थे। बड़ी श्रद्धा थी उनकी। और सब तो आनंद थे भक्तों, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। यही विचार करके वह यज्ञ अनुष्ठान आदि करते रहते थे, सदा संतों की सेवा भी करते रहते थे, और नित्य श्री वेणी माधव जी की पूजा करते थे। एक दिन बड़ी विचित्र लीला हुई। माता सुशीला वेणी माधव जी का दर्शन करते आनंद विभोर थी, मंदिर में बैठी थी, और मंदिर से सहसा दिव्य वाणी प्रकट हुई, हे माता पुत्रवती हो। और इस आवाज की गूंजने के साथ साथ उनके अंचल में एक माला तथा दक्षिणावर्ती शंख प्रकट हो गया। वो प्रसाद पा करके माता बड़ी आनंदित हुई। भवन में आकर के पतिदेव से सब बात सुना दी। दक्षिणावर्ती शंख जो प्राप्त हुआ उनको अपने अंचल में, और वाणी जो प्रकट हुई और जो माला की प्रसादी मिली, उससे आनंद विभोर होकर के अपने घर में आकर के वो रुक नहीं सकी, अपने पति को सब बात सुना दी। और महाराज सुशीला जी की बातें सुन करके पंडित जी के हृदय में अपार आनंद हुआ। ऐसे आनंद हुआ जैसे अंधे को आंखें मिलने से आनंद होता हो। आनंद विभोर हो गई माता। और भक्तों, एक दिन माता बैठी हुई थी आंगन में। उन्होंने देखा कि सूर्य की किरणावली की ओर जब उनकी निगाह पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसी किरणावली में से, सूर्य की किरणों में से एक तेज पुंज पिंड चला आ रहा है, जिससे आंखें चौंधिया गई, मुंह खुल गया।
और वो मुख द्वार से वो ज्योतिपिंड प्रवेश करके जठर में पहुंच गया। भक्तों, जो सूर्य भगवान के तीव्र किरणों से एक ज्योतिपिंड निकला था, वो तेज पुंज ज्योतिपिंड जो सीधा मुरवी माता अर्थात सुशीला के मुख के अंदर प्रविष्ट हो गया था और वो जठर में पहुंच गया माता के, उससे पहले तो चेतना उनकी लुप्त हो गई, मूर्छित हो गई, लेकिन फिर उसके बाद चेतना फिर आ गई थोड़े समय में और वो स्वस्थ होकर संभल कर बैठ गई। और इस अपूर्व घटना को भी उन्होंने अपने पतिदेव को बुला करके बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे बताया कि सूर्य की किरणों में से एक ज्योति का पिंड निकल कर आया और मेरे मुख में प्रवेश कर गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में पहुंच गया है वो। ये बात माता ने अपने पतिदेव को बतलाया, पुण्य सदन जी को। और भक्तों, जब ये ज्योतिपिंड माता के मुखारविंद के अंदर जा करके पेट में पहुंचा है, उसी दिन से उनके अंगों में अनुपम तेज दिखाई पड़ने लगा। और फिर क्या चमत्कार हुआ कि विश्व के सभी ज्योतिषी, प्रसिद्ध प्रकांड ज्योतिषी जो थे, योगी, सिद्ध महात्मा, उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि निश्चय ही इस समय पृथ्वी पर कोई अवतार होने वाला है। और भगवान के प्रकट होने के समय जो सगुन दिखाई देते थे वो दिखलाई पड़ने लगे। पृथ्वी आनंदित हो उठी। एक दिन सहसा सुखद मंगलमयी हवा चलने लगी। शुभ लग्न योग आज सब एकत्रित हो गए। प्रातःकाल का समय था, जो कि संतों को भजन ध्यान के लिए सुखद होता है। उस समय पूर्व दिशा में लालिमा छा रही थी और महाराज बहुत तीव्र ठंड थी उस समय। माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। दीनों पर करुणा करने वाले प्रभु, प्रेम के चंद्रमा सदृश सुंदर अविनाशी आचार्य भगवान प्रकट हो गए। किंतु उनके प्रकट होने का अद्भुत स्वरूप था। माता ने देखा कि बच्चा जो है उसमें तो जीवन की कोई रूपरेखा अर्थात कोई लक्षण ही नहीं है। आंखें भी बंद हैं, सांस भी नहीं चल रही। बात ये थी भक्तों कि वो बालक जो था, माता तो समझ रही थी कि मृत पैदा हुआ है, इसलिए रोने लगी। क्रंदन सुन करके वाजपेयी जी जो उनके पतिदेव पुण्य सदन जी थे, वो भागे हुए चले आए। आंगन में पहुंची थी माता। बिना प्रसव के बालक पैदा हुआ था, किंतु मृत नहीं था, समाधिस्थ था वो। और जब पुण्य सदन जी ने देखा, उनकी पत्नी रो रही थी तो भागे हुए आंगन में आए, तो उन्होंने देखा कि वो बच्चा तो शिशु जो है वो पलथी मारे अर्थात पद्मासन लगाए हुए बैठा है, आंखें लेकिन बंद हैं। वस्त्र तो कोई भी नहीं, क्योंकि अभी अभी तो बच्चा जन्म लिया है, प्रकट हुआ है। श्वास की गति भी नहीं पता चल रही, लेकिन मुखार बिंदु पर अपार तेज दिखलाई पड़ रहा था। ये दशा देख करके उन्होंने अपनी गृहिणी को यह कह करके चुप कराया कि शिशु मरा नहीं है, तू रो मत। और वो बाहर आए और बाहर महाराज सिद्ध लोग, 12 महाभागवत सिद्ध लोग बैठे हुए थे, जो पुण्य सदन जी को ऐसा लगा कि ये कोई ब्राह्मण लोग हैं। उनको उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आप लोग कृपा करके हमारे अंदर, घर के अंदर आंगन में पधारिए। एक बच्चे का जन्म हुआ है, वो पलथी मारे बैठा है, आंखें बंद हैं, सांस का पता नहीं चल रहा है। अभी का जन्म लिया हुआ बच्चा पलथी मार के बैठ कैसे गया है? और सिद्धों के भीतर पहुंचते ही
शिशु की समाधि टूटी, विशाल नेत्र खुले। शिशु चक्षुओं से एक ऐसा तेज निकलता था कि इन 12 महाभागवतों की आंखें चौंधिया गई। और सिद्ध लोगों ने, जो कि ये आए थे ऋषि लोग, कुछ कुछ भेंट अपनी ओर से अर्पित किया, स्तुतियां की और सेवा में स्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की। नवजात शिशु ने जब इन लोगों की ओर देखा तो वो लोग समाधिस्थ हो गए, अर्थात मूर्छित जैसे दिखलाई पड़े, और मूर्छा की दशा में ही उनको पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश हुआ। वे सचेत हुए, फिर से स्तुति करने लगे और फिर उसके बाद प्रणाम करके सब चले गए। ये देख करके पुण्य सदन जी चकित रह गए कि इतने तेजस्वी लोग 12 ये ऋषि कहाँ से आ गए। और इन सब लोगों ने हाथ जोड़ के विनती की है बच्चे से। बच्चे की निगाह पड़ के ये सब समाधिस्थ हो गए थे। ये सब देख के वो आश्चर्य में डूब गए कि क्या बात है। किंतु शिशु उसी समय बाल क्रंदन के द्वारा उनको मोह में डाल दिया, अर्थात भगवान ने अपनी माया प्रकट करके स्वजन मोहिनी माया, निज जन मोहिनी माया का प्रभाव डाल दिया पुण्य सुदन जी के ऊपर, जिससे फिर वो आगे कुछ सोच ही नहीं सके कि बच्चा कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो आनंदित हो गए और हंसने लगे कि बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दौड़ के गोद में उठा लिया उन्होंने। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि ये साधारण बच्चा थोड़े है, तो ठाकुर जी हैं और आए थे आचार्य का रूप धारण करना था इनको, इसलिए संत समाज के शिरोमणि थे, संसार भय का नाश करने वाले, भक्ति की निधान, सुख के राशि, माया का मद दूर करने वाले, भक्तों का दुख दूर करने वाले, पाखंड का नाश करने वाले, तत्व का प्रकाश करने वाले, तेज और तपस्या की खानी प्रभु प्रकट हुए थे बच्चे के रूप में। माता सुशीला ने अलौकिक सौंदर्य वाले अपने पुत्र का मुखचंद्र देखा। बड़े बड़े कमल के समान नेत्र थे। कभी पुण्य सदन जी गोद में ले रहे हैं और कभी माता गोद में ले रही है। मस्तक पर तिलक का चिन्ह बिना तिलक लगाए था। बिजली की तरह अंग चमकदार थे और अपार ज्योति जगमगा रही थी। मृदुल चरण और हस्त कमल बहुत सुंदर, आकर्षक, कोमल। वह अनुपम शोभा में बालक था भक्तों। बालक मुखचंद्र की चांदनी से सारा भवन जगमगा रहा था और उधर प्रातःकाल का सूर्य भी उदय हो रहा था। उस समय त्रिवेणी तट पर साधु योगी लोग भजन कर रहे थे। आकाश में देवता लोग हर्षित होकर पुष्प वृष्टि कर रहे थे। आकाश में देवता लोग दुंदुभी बजा रहे थे। दिव्य ऋषि लोग जय जयकार करते हुए वेद उच्चारण कर रहे थे। यह अद्भुत लीला देख करके माता सुशीला आश्चर्य कर रही थी कि ये बालक क्षण मात्र में अपने आप प्रकट हो गया। मुझे तो कोई पीड़ा ही नहीं हुई प्रसव की। और महाराज आचार्य रूप में प्रकट हुए प्रभु के प्राकट्य से आनंदमय सबका हृदय हो गया। भक्तों का हृदय आनंद से भर गया। संत रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य सदृश प्रभु प्रकट हुए थे ना। और दिव्य ध्वनि जब इनके मुखारविंद से प्रकट हुई है तो सखियां जो थी माता की वो दौड़ पड़ी, मंगलमय गीत गाने लगी कि बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। और पुत्र का जन्म जो दिव्य प्रकार से हुआ था, उस आनंद में पुण्य सदन और माता सुशीला प्रेमानंद में डूबी जा रही थी। बाजे बजने लगे,
जात कर्म संस्कार भी किए गए, खूब दान किया गया। घर में दान करने के लिए धन भरा हुआ था। भवन को ध्वजा पताका और फूल माला बंधन वार से खूब सजाया गया था। उनके घर खूब भीड़ हो गई। सुन सुन करके लोग भागे चले आ रहे हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके लिए बहुत दिन से लोग लालायित थे। और अलौकिक सुंदर बालक, ये सुन करके एक दूसरे को बता करके प्रयाग नगर के निवासी उमड़ उमड़ करके भागे हुए चले आ रहे हैं दर्शन करने। उस महान उत्सव में आनंद रूपी वृक्ष प्रफुल्लित हो उठे। वृक्षों में फूल अपने आप लद गए, फल लद गए और सारी सृष्टि प्रसन्नता से आनंद विभोर हो गई। हम लोग भी भगवान श्री रामानंद जी के प्राकट्य पर उनको अपने भाव सुमन अर्पित करें और प्रणाम करें और प्रभु की आगे की लीला को अगले दिन श्रवण करने के लिए तैयार रहें। आज अपने प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, रामानंद भगवान की जय।